दोस्तों वो कहते हैं ना, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, कब आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा दे यह कोई नहीं कह सकता। और ऐसा ही हुआ चंदा कोचर के साथ। दोस्तों चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी है और फिलहाल अभी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दोस्तों फिलहाल तो उनको जमानत मिल गई है, लेकिन जो उनके दामन पे दाग लगा है भ्रष्टाचार और अपने पद का दुरुपयोग करने का, वह अभी तक नहीं मिट पाया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि एक दौर में चंदा कोचर की तूती बोलती थी। चंदा कोचर की गिनती देश के सबसे ताकतवर बैंकरों में हुआ करती थी। आईसीआईसीआई बैंक एक दौर में देश की सबसे बड़ी निजी बैंक हुआ करती थी, लेकिन चंदा कोचर के कार्यकाल में ही आईसीआईसीआई बैंक पिछड़ता चला गया और देखते ही देखते एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा निजी बैंक बनने में कामयाब हो गया। ये चंदा कोचर की एक बड़ी विफलता थी। दोस्तों वो कहावत है ना कि लालच सबसे बुरी बला होती है, और इसी लालच ने चंदा कोचर को अर्श से फर्श पर ला दिया। 2018 में चंदा कोचर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को लोन देने में ढील और लोन के बदले कैश के आरोपों के बाद बैंक के बोर्ड से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। आईसीआईसीआई बैंक ने मई 2018 में वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए के लोन देने में कोचर की भूमिका बताई थी और उसकी शिकायत मिलने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। आरोप है कि वह जो कर्ज देने में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। विवाद गहराने पर चंदा कोचर छुट्टी पे चली गई और अर्ली रिटायरमेंट के लिए भी उन्होंने आवेदन दे दिया था, जिसे स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें बैंक से बर्खास्त कर दिया गया था। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं चंदा कोचर के शुरुआती दिनों के बारे में। चंदा कोचर ने 1984 में एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में आईसीआईसीआई बैंक में काम करना शुरू किया था। वे ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन केवी कामत की पसंदीदा भी रहती थी। 1990 के दशक की शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक एक कमर्शियल बैंक बन गया। उन्हें 2009 में एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में केवी कामत का उत्तराधिकारी चुना गया था। चंदा कोचर की सीईओ बनने के चलते शिखा शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था, जो बाद में एक्सिस बैंक की प्रमुख बनी। शिखा शर्मा चंदा कोचर से सीनियर थी, लेकिन कोचर को सीईओ बनाए जाने से निराश भी थी। दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि चंदा कोचर आखिर कितना कमाती थी आईसीआईसीआई बैंक में। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक छोड़ने से पहले चंदा कोचर की सैलरी हर महीने 26 लाख रुपए और सालाना 3 करोड़ रुपए हुआ करती थी। आदित्य पुरी, अमिताभ चौधरी और उदय कोटक के बाद चंदा कोचर बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा वेतन पाने वालों में चौथे स्थान पर थी। दोस्तों ये थी कहानी कैसे एक इंसान अर्श से फर्श तक पहुंच गया। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।